जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बस अभी पुष्पा द रूल देखकर बाहर निकला हूं और यकीन मानिए, जो कुछ आप एक्सपेक्ट पुष्पा से कर रहे हो वो सारी चीजें आपको इस मूवी में मिलने वाली हैं। किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है कि यार ये मूवी ऐसी है, ये मूवी वैसी है। मेरा मतलब बस ये है कि आप एक बार खुद इस मूवी को देखिए और खुद जज कीजिए कि आखिर इस मूवी में क्या वाकई में आपको एंटरटेन करने लायक कैपेबिलिटी है या नहीं है। जब मैं मूवी देखने के लिए जा रहा था तब कई लोगों के मेरे को सोशल मीडिया पर पोस्ट दिख रहे थे जिसमें कि लोग कह रहे थे कि अरे इन्होंने तो भोजपुरी सिनेमा बना दिया और इन्होंने तो पूरा कचरा कर दिया। मैं आपको यकीन दिला दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मूवी वही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अब आप बिल्कुल एनालिसिस करने के लिए देखोगे तो कुछ 19-20 या कुछ कम ज्यादा तो आपको लगेगा ही। लेकिन अगर मैं एक होल पुष्पा के रूप में बात करूं तो ये मूवी आपको कहीं पर भी निराश नहीं करती है, कहीं पर भी फेल नहीं करती है। इस मूवी में वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी हम लोग सभी एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि नहीं यार क्या होगा। स्पेशली मैं यहाँ पर, मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं पहले ही बात बोल रहा हूँ, स्पेशली मैं यहाँ पर यात्रा सीक्वेंस के बारे में बात करना चाहूंगा। वो सीक्वेंस लिटरली माइंड ब्लोइंग है। जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि अकेले सीक्वेंस के ऊपर काफी पैसा खर्च किया गया है, वो किया गया है। और अल्लू अर्जुन ने उस 15 से 20 मिनट के सीक्वेंस में जो एक्ट किया है ना, चाहे वो इमोशंस दिखाना हो, चाहे वो ड्रामा दिखाना हो या फिर वो एक्शन दिखाना हो, जो उस 15 से 20 मिनट के सीक्वेंस में जो वर्सेटैलिटी अल्लू अर्जुन ने दिखाई है, मैं इतना कह सकता हूं कि उस 15 से 20 मिनट के चक्कर में कई सारे बॉलीवुड के हीरोज का ना करियर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अल्लू अर्जुन को हमने जो टाइप कास्ट करना शुरू कर दिया ना कि यार वो तो साउथ की मूवीज में है और वो डब के कारण चल गया, ऐसा नहीं है। इस मूवी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों हिंदी ऑडियंस में भी अल्लू अर्जुन इतने ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। इस मूवी में उन्होंने जो वर्सैलिटी दिखाई है, जो रेंज उन्होंने उनकी एक्टिंग की दिखाई है, वो लिटरली शानदार है। और मुझको कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ मिस हुआ है। कुछ जगहों पर मैंने जो कल रात को रिव्यूज पढ़े थे उसमें ये भी आ रहा था कि मूवी में स्टोरी टेलिंग जो है बहुत खराब है, अच्छी नहीं है। देखिए क्या होता है, जब भी कोई मूवी लंबी बनती है, चाहे हम जोधा अकबर की बात कर लें, हम एनिमल की ही बात कर लें, जब भी कोई मूवी 3 घंटे से ऊपर की जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कई जगहों पर ऐसे पैचेस आते हैं जहां पर कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मूवी थोड़ी स्लो हो रही है। बट आपको फिर ये समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि मूवी में वो सीक्वेंसेस जरूरी हो। लेकिन कुछ एक जगह पर जो मुझको कमी लगी बस वो यही थी कि कुछ जगहों पर एडिटिंग जो है वो बहुत क्रिस्प हो सकती थी, लेकिन उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। गाने जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट वैसे ही गाने हैं। और मेरे को ऐसा लगता है गानों के ऊपर शायद थोड़ा सा और काम किया जा सकता था, स्पेशली अगर मैं किसी की बात करूं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है। अब जरा एक एक करके मूवी के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहानी के बारे में बात करूं तो जो भी व्यक्ति आपको आकर ये कह रहा है कि भाई मूवी में कहानी नहीं है, मेरे हिसाब से आप उसको बोलें कि भाई साहब आप अपना ओपिनियन अपने पास रखें, है ना। क्योंकि मूवी में कहानी है और अगर आप एक फैमिली पर्सन है, आप परिवार को पसंद करने वाले पर्सन है, या आपको ऐसी मूवीज पसंद है जो फैमिली ओरिएंटेड हो, तो इस मूवी में आपके लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज एलिमेंट है और आपको वो एलिमेंट काफी अच्छा लगने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि इस मूवी में स्टोरी नहीं है, काफी अच्छी कहानी है। वहां से जहां से फर्स्ट पार्ट में खत्म हुई थी वहीं से कहानी शुरू हुई है। ऑब्वियसली बात है, पुष्पा अब सिंडिकेट का हेड बन चुका है और वो पूरे के पूरे लाल चंदन के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है। वो किसी को भी, चाहे वो सीनू हो चाहे वो मुर्गदास हो, किसी को भी बीच में नहीं आने देना चाहता है। एंड जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा सपना देखता है तो उसके दुश्मन भी उतने ही खड़े हो जाते हैं। तो किस तरीके से पुष्पा को सब गिराने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से उसको पीछे धकेलते हैं, वही पूरी कहानी है। लेकिन यहाँ पर फहाद फाजिल ने जो शेखावत का रोल किया है उसमें फहाद फाजिल ने लिटरली यहाँ पर जान फूंक दी है। हाँ, उससे थोड़ा सा और निकाला जा सकता था, बट मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्ट में, जी हाँ, थर्ड पार्ट के लिए भी इन लोगों ने क्लू छोड़ दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्ट जो कि पुष्पा 3 द रैम्पेज आने वाली है, उसमें शेखावत का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट फहाद फाजिल ने नेवरदलेस इस मूवी में अपनी छाप बिल्कुल छोड़ी है। आपको उसको देखकर लगेगा कि हाँ, एक चिड़ा हुआ पुलिस वाला कैसा हो सकता है। एक सीक्वेंस का यहाँ पे मैं और जिक्र करना चाहूंगा जो कि पुष्पा और शेखावत के बीच में होता है। कॉमेडी सीक्वेंस है जिसमें वो दोनों बात नहीं करते बट इशारों में बात करते हैं। बहुत बढ़िया सीक्वेंस था, बहुत अच्छी कॉमिक टाइमिंग थी उसमें उन दोनों ही एक्टर्स की, और उसको देखकर आपको लगेगा कि हाँ यार मूवी में थोड़े से लाइट सीन्स भी मौजूद हैं। तो कहानी के मामले में मूवी काफी हद तक अच्छी है। हाँ, उसमें थोड़ी और क्रिस्प एडिटिंग से उसको थोड़ा चुस्त बनाया जा सकता था, बट फिर बात वही है कि भाई कमी तो शायद हम लोग भगवान में भी ढूंढ लें, ये तो फिर भी एक मूवी है। एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो अल्लू अर्जुन के बारे में मैंने आपको बताया है। उस बंदे ने जिस तरह की वर्सटैलिटी और जिस तरह की रेंज अपने इमोशंस में दिखाई है, उसके बाद में कई सारे लोगों को देखकर अल्लू अर्जुन को लेकर एक नया फील आने वाला है कि नहीं यार ये बंदा वाकई में एक्टिंग को एक अलग लेवल पर लेकर जा रहा है। हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि यार ये पुष्पा के रोल में है या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। एंड अल्लू अर्जुन को देखकर ना आपको वो चीज फील होगी
जो मैंने अपने पिछले भी कुछ वीडियोस में बोला था कि पुष्पा या अल्लू अर्जुन को जो इतनी फैन फॉलोइंग मिल रही है इंडिया की नॉर्थ पट्टी में, वो सिर्फ इसीलिए मिल रही है क्योंकि पुष्पा के कैरेक्टर से वो सब लोग जो कामगार लोग हैं, जो अपनी रोज की 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं पुष्पा से कनेक्ट कर रहे हैं। इवन इस सेकंड पार्ट में भी कई सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं जहां पर कि पुष्पा के साथ आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे और हर एक कॉमन व्यक्ति जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, अपने परिवार को पाने के लिए, अपनी इज्जत को पाने के लिए मेहनत कर रहा है, वो सब लोग कहीं ना कहीं पुष्पा से कनेक्ट कर पाएंगे और पुष्पा का जो हीरोइज्म है उसमें वो कहीं ना कहीं एक हिस्सा अपना भी देख पाएंगे कि नहीं यार, वाकई में ये चीजें ऐसी होती हैं। और पुष्पा ने उनको जिस तरीके से निभाया है, मतलब जब उसके परिवार का ही व्यक्ति आके उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुष्पा उनको कुछ ना बोलकर बस दांत पीस के रह जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं बोलता। वो लिटरली आपको दिखाएगा कि एक व्यक्ति जब फैमिली के लिए पागल होता है तो वो किस कदर करता है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना ने भी यहाँ पर बढ़िया छाप छोड़ी है। कई लोग बोल रहे थे कि नहीं यार उसका रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देखिए जिस तरीके की बात पुष्पा ने श्रीवल्ली को लेकर पूरी मूवी में करी है, महिलाओं को इंपॉर्टेंस देने वाली बात जो कही है, महिलाओं को इज्जत देने वाली बातें जो इस मूवी में हुई है, मुझे नहीं लगता कि रश्मिका मंदाना का रोल कहीं से कहीं तक छोटा था। स्पेशली यात्रा सीक्वेंस के पास में एक मोनोलॉग भी आता है रश्मिका मंदाना का, वो बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। एंड वहां पर जो सडन जो हम कहते हैं ना एक्टिंग की टोन में जो चेंज आता है रश्मिका मंदाना के, कि सडनली वो नाराजगी से फिर अपने पति की तरफ मुड़ती है और एकदम चिंता वाले भाव में आ जाती है, वो बहुत शानदार था, देखने में बहुत अच्छा लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी वहां पर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे सभी ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है एंड आपको एक कंप्लीट सिनेमा सामने लाकर दिए। हाँ, म्यूजिक को लेकर अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ गाने हैं जो कि हिंदी में शायद बेहतर हो सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो साउथ की मूवीज में वैसे भी थोड़ा सा लाउड होता है, यहाँ पर भी बैकग्राउंड म्यूजिक ने आपके लिए पूरा माहौल बनाया है कि भाई आप इस मूवी को एंजॉय कर सके और आपको लगे कि नहीं आप एक सिनेमा को यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, एक सिनेमा को आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको पूरी तरीके से वो चीज फील होगी। आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि नहीं यार हम तो एकदम सादी सिंपल, नहीं, आपको मसाला मूवी बोला गया है तो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे मसाले देखने के लिए मिलेंगे, ये बात श्योर है। कुछ और बातें हैं मूवी को लेकर जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, उनको भी आपसे बताता हूँ, क्योंकि मूवी देखिए 3 घंटे की मूवी तो ऑब्वियस सी बात है कई सारी चीजें हैं जो मिस होने का डर रहता है, तो इसीलिए भैया नोट कर लेना ही ठीक रहता है कि भाई अपने से कोई चीज मिस ना हो, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है। श्रेयस तलपड़े, देखिए मैं बोल रहा हूँ भूल जाते हैं, श्रेयस तलपड़े का यहाँ पे वाकई में हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, शुक्रिया कहना चाहिए। जिस तरह की डबिंग श्रेयस तलपड़े ने करी है, आपको लगेगा नहीं कि हम यहाँ पर अल्लू अर्जुन को नहीं सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि अल्लू अर्जुन और श्रेयस एक हो चुके हैं और जो इमोशंस श्रेयस ने अपनी वॉइस से निकाले हैं वो बताता है कि वो खुद अपने आप में कितने उम्दा एक्टर हैं। इसके अलावा पुष्पा की इतनी न्यूमरस एंट्रीज हैं कि आपको हर एक एंट्री अच्छी लगेगी। हाँ, कुछ एंट्री कम अच्छी, कुछ एंट्री ज्यादा अच्छी लगेंगी, बट थ्रू आउट द मूवी आपको काफी अच्छी चीजें लगने वाली हैं। एक स्पेशल चीज ये मैं बिल्कुल यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा, साउथ की मूवीज में धर्म को जिस तरीके से दिखाया जाता है, जिस तरीके से शोकेस किया जाता है, जिस तरीके से हमारे जो रिचुअल्स होते हैं उनको जिस तरीके से शोकेस किया जाता है और उसको लिटरली सलाम है। क्योंकि हमारे जब हम बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं ना, तब उसमें ना कई बार इन सीक्वेंसेस को ना बहुत लाइटली लेकर ये लोग चले जाते हैं, ऐसे नहीं मौके ये नहीं बनाते, बट साउथ वाले जिस तरीके से रॉ इमोशंस इन धार्मिक चीजों के निकाल कर सामने लाते हैं ना, आपको वहां फील हो जाएगा कि नहीं यार ये चीजें इन लोगों से बेहतर वाकई में कोई नहीं कर सकता। अगेन टॉकिंग अबाउट यात्रा एंड द अदर सीक्वेंसेस विच आर इन दिस मूवी, जहां पर कि आपको फील होता है श्रीवल्ली जब भी पुष्पा कहीं जाता है तो आरती की थाली लेकर आती है। अब वहां पर महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करी गई है, बल्कि वहां पर श्रीवल्ली से ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि एक महिला अपने पति को कितना सशक्त कर सकती है, वो उसके लिए कितनी बड़ी ताकत बन सकती है, ये वहां पर दिखाने की कोशिश करी गई है। और देखिए ये हमारे कहीं ना कहीं रूढ़िवादी सोच नहीं है, बल्कि ये हमारी अपब्रिंगिंग है जो कि देखकर अच्छा लगता है। सिंपल सी बात ये है। फाइट सीक्वेंसेस इस मूवी के बहुत अच्छे हैं, चाहे आप यात्रा की बात कर ले, उसके आगे पीछे भी कुछ फाइट सीक्वेंसेस हैं, बहुत अच्छे से उनको कोरियोग्राफ किया गया है। इसके अलावा एक मेन चीज ये भी है कि आप देखिए अल्लू अर्जुन को ना इस मूवी में सुंदर डैशिंग दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी गई है। आप अल्लू के बाल देखेंगे, आप अल्लू को जब पूरा बेयर चेस्टेड दिखाते हैं या फाइट सीक्वेंसेस में दिखाते हैं, उनको बिल्कुल सुंदर दिखाने की कोशिश नहीं करी गई है, उनको माचो दिखाने की कोशिश करी गई है और ऐसा दिखाने की कोशिश करी गई कोई भी कॉमन आदमी उससे अपने आप को रिलेट करेगा कि नहीं यार ये बंदा तो मतलब अपने बीच का लग रहा है। आपको उसको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी हीरो को देख रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा ही लगेगा कि हम एक आम आदमी को ही अपने इज्जत के लिए, अपने ईगो के लिए लड़ते देख रहे हैं। अच्छा, कई लोग सोशल मीडिया पर ईगो को लेकर भी लिख रहे थे कि भाई ये तो पूरी मूवी ईगो सेंट्रिक है और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में ही लगी रहती है। भाई साहब वो ईगो नहीं है,
वो एक्चुअली अपनी इज्जत के लिए लड़ने वाली बात होती है, जो कि आज की सोसाइटी में आदमियों के अंदर इंड्यूस किया जा रहा है कि भाई ईगो आप छोड़ दो, मेल मस्कुलिनिटी आप छोड़ दो, आपकी तो अपनी कोई इज्जत को लेकर आपको लड़ने की जरूरत नहीं, जबकि वो सब चीजें गलत हैं। लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पर आपके साथ ऐसी कोई हादसा होता है जब आपको ये चीज फील हो जाती है कि नहीं यार, शायद यहाँ पर मुझे उतनी इज्जत नहीं दी गई, या मैं यहाँ पर और अच्छा डिजर्व करता था और मुझे वो नहीं मिला। तो अपनी इज्जत के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर मतलब जीने का मतलब ही क्या है? फिर इससे अच्छा तो रहने ही दो, कोई सेंस ही नहीं है। मुद्दे मतलब मोटी मोटी मुद्दे की बात यही है, देखिए मुझे मूवी कहीं से कहीं तक भी लंबी नहीं लगी। कई लोग जरूर इसको लेकर बोल रहे थे कि मूवी काफी लंबी है, मुझे लंबी नहीं लगी, बल्कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो पुष्पा के पास में वो एक ताकत है जो कि फैमिली उसके पास अभी तक नहीं थी, वो ताकत है उसके पास में। पुष्पा 3 में ये बंदा जरूर भौकाल मचा देगा। अगर मैंने कोई चीज मिस करी है तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, इतनी सारी चीजें दिमाग में नहीं रख पाते हैं। कोई स्क्रिप्ट लिखकर तो आपके लिए वीडियो बना नहीं रहा, दिल से बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। मूवी बहुत शानदार है, मूवी बहुत जानदार है, और मुझे नहीं लगता कि ये मूवी किसी भी सिनेमा के फैन को एटलीस्ट मिस करनी चाहिए। अगर आप मूवी को जज करने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उसमें खामियां निकाल ही लेंगे। मेरा बस मतलब इतना है कि आप मूवी को एंजॉय करने जाएं। आप ये ना सोचे कि हम KGF देखने जा रहे हैं, हम बाहुबली देखने जा रहे हैं, हम RRR देखने, नहीं, आप पुष्पा देखने जा रहे हैं। पुष्पा को एंजॉय करें एंड कोशिश करें कि भाई इस मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ देखें, क्योंकि काफी अच्छे सीक्वेंसेस हैं इसमें जो कि आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जल्दी आपके साथ कलेक्शन के वीडियो में मुलाकात होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।